Hello and good morning, all of you. Welcome to the special series of Alpha IS Academy. And today we shall be discussing the Sustainable Development Goal number 7, that is SDG number 7. And SDG number 7 relates to the affordable and clean energy. एनर्जी से रिलेटेड है ये. इनफैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इसके टारगेट्स और इंडिकेटर क्या क्या हैं. तो मैंने आपको बताया कि एच नंबर 7 एनर्जी से रिलेटेड है. इसके जो टारगेट्स हैं लगभग लगभग 5 टारगेट हैं. जल्दी देख लेते हैं. टू फैसिलिटेट एक्सेस टू क्लीन एनर्जी रिसर्च. द सेकेंड वन इज एक्सपैंड सप्लाई सस्टेनेबल एनर्जी DC, that is direct current. Then ensure universal access to energy services. Then increase share of renewable energy. And the last one is double improvement energy efficiency. तो ऐसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हम लोग आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं. और आज हम SDG नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. ग्लोबल स्टेटस देख लेते हैं कि SDG नंबर 7 एनर्जी से रिलेटेड दुनिया की स्थिति कैसी है. तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज डेंजरस एंड इनएफिशिएंट कुकिंग सिस्टम्स. लाइक इंडिया में जो लकड़ियाँ या कोयले का इस्तेमाल होता था आग के लिए और उस पर जो खाना बनाया जाता था, उसी टाइप के डेंजरस और इनएफिशिएंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं अभी भी वर्ल्ड में. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कुछ वैसे ही सिस्टम इस्तेमाल करती है. एंड दैट अमाउंट्स टू 2.6 बिलियन पीपल. Then 759 million people lack access to electricity. 3 out of 4 of them live in सब-साहरान अफ्रीका. मतलब जो सब-साहरान अफ्रीका है ये वाला रीजन जो है आप में देख रहे हैं. अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये येलो येलो जो देख रहे हैं आप, ये जो है सब-साहरान अफ्रीका है. तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इसी एरिया में है क्योंकि यहाँ पावर्टी गरीबी बहुत ज़्यादा है. देन एनर्जी एफिशिएंट इम्प्रूवमेंट रेट नीड्स एक्सेलरेशन चाहिए. किसमें? एनर्जी एफिशिएंसी. देखो एनर्जी तो हमें चाहिए लेकिन अब एफिशिएंट एनर्जी की बात हो रही है कि जैसे बोलते हैं ना 5 स्टार वाले वो आ गए, या ये एनर्जी एफिशिएंट है मतलब ये कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देता है. ठीक है, तो हमें मोर एनर्जी एफिशिएंट सी चाहिए. देन एक्सेलरेटेड एक्शन ऑन मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नीडेड. तो एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए तो बेटर है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और वो फ्यूचर भी नहीं है वर्ल्ड का. देख लेते हैं जो हमारी एनर्जी जाती है वो कहाँ कहाँ जाती है. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में जाती है 25.4%, दैन हीट्स 9.2%, दैन ट्रांसपोर्ट 3.4%. और ये हम लोग खुद से नहीं बता रहे हैं, ये सब रिपोर्ट बढ़ती हैं. खैर इंडिया की स्थिति देख लेते हैं कि हमारी डोमेस्टिक स्थिति कैसी है SDG 7 में. तो हम लोग एनर्जी को या इसके लिए हमने 2 इंडिकेटर बनाए हुए हैं. फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की घर घर तक बिजली पहुंची है या नहीं है. तो उसके लिए आपको बता दो एक सौभाग्य स्कीम बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर. तो सौभाग्य जो एक डैशबोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर वो हमें बताता है कि 99% ऑफ द हाउस होल्ड्स वर इलेक्ट्रीफाइड. और सेकेंड जो बेसिस है वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल. मतलब LPG and PNG. LPG stands for liquefied petroleum gas and PNG stands for piped natural gas. ठीक है, तो एज ऑफ जुलाई 2020 देर आर 2824 लाख कनेक्शंस ऑफ LPG एंड 72 लाख कनेक्शंस ऑफ PNG. जो इंद्रप्रस्थ वाली लाइन देखी आपने, तो वो PNG है, पाइप नेचुरल गैस. इंडिया में नियरली 84.5% ऑफ द पीपल हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. 100% विलेजेस आर इलेक्ट्रीफाइड. ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, हम नहीं बोलते हैं. ठीक है, पावर केबल्स फ्रॉम द ग्रिड हैव रीच ट्रांसफार्मर इन ईच विलेज. अबाउट 31 मिलियन हाउसेज स्टिल लैक एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी भी 31 मिलियन एक ऐसे हाउस होल्ड बचे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं पाई है. रिन्यूएबल हमने बताया कि आपकी जो एनर्जी आनी चाहिए दैट शुड कम फ्रॉम द रिन्यूएबल थिंग और द रिन्यूएबल सेक्टर. तो हमने उसमें एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. हम बोलते हैं कि 175 गीगावाट बनाएंगे. खैर ये 2022 तक बनाना था, अभी ये एक्सटेंड हो गया. उसमें से 100 गीगावाट जो है सोलर से आएगा, 60 गीगावाट विंड से आएगा, 10 गीगावाट आपका बायो से आएगा एंड 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से आएगा. ठीक है, तो ये था. नाउ
SDG 7 जो है ना, एनर्जी देखो जो बेसिस है वर्ल्ड का वो एनर्जी नहीं रहेगी तो कितना कुछ बंद हो जाएगा। तो इस SDG 7 पे SDG 3 दैट इज़ हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 5 दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी, SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, ये सब डिपेंडेंट है, ठीक है। इसकी इस SDG की प्रोग्रेस पे ये सब डिपेंडेंट है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो हमें टू एक्सपैंड एनर्जी एक्सेस इट इज़ क्रूशियल टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। देखो एनर्जी एफिशिएंट प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, हम दो चीज़ पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। जो एनर्जी आनी चाहिए वो तो एक एफिशिएंट होनी चाहिए, प्लस वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए। और रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन से हैं? विंड, वाटर, सोलर, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जो वेंट से, अर्थ की हीट से जो बनती है, जो वेंट होते हैं पानी के बहुत तेज तेज स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उससे फिर टर्बाइन घुमाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द जियोथर्मल एनर्जी इज जनरेटेड। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर, देखो अब हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी लगती है और इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वो उससे जब भी हम दोनों चीज़ लेके आएंगे तो उससे क्या होगा? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। देन ग्लोबल पार्टनरशिप तो चाहिए ही, है ना। और जो एनर्जी है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, एंड रिलायबल एनर्जी सोर्सेज एंड सर्विसेज। तो पॉइंट यही है कहने का कि जो हमारी एनर्जी है वो बहुत, हम सारे गोल्स उस पर डिपेंडेंट हैं। वो एफिशिएंट होनी चाहिए, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो घर घर तक जानी चाहिए। तो यही हमारा आइडिया है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अल्फा IAS our YouTube channel and we shall be coming up with more interesting videos। अभी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप फ्री में देख सकते हैं, दैट इज़ फॉर फ्री ऑन आवर साइट दैट इज़ alphaias.com। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड वी शैल सी यू टुमारो।